आज क्लास 6 का 8वां क्लास चैप्टर देखते हैं। पोल साइंस, पॉलिटिकल साइंस, राजनीति शास्त्र। ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका का चैप्टर है। तो आजीविका के तरीका और साधन के बारे में देखते हैं। तो ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका के चैप्टर 8 है, 6ठा क्लास का पोल साइंस। कलपट्टू गांव के बारे में देखते हैं। तमिलनाडु के किनारे, समुद्र किनारे बसल है। यह है तमिलनाडु। तमिलनाडु के समुद्र किनारे बसल है ना कलपट्टू गांव। तमिलनाडु के समुद्र किनारे है। यहाँ के लोग, तमिलनाडु के लोग, ये कलपट्टू गांव के लोग टोकरी, बर्तन, घोड़ा, घड़ा, ईंट, बैलगाड़ी बनाते हैं। टोकरी, बर्तन, घड़े, ईंट, बैलगाड़ी बनाते हैं। यहाँ के लोग सेवा देती है। क्या चीज़ में? तमिलनाडु के कलपट्टू गांव के लोग नर्स में, शिक्षक में, धोबी, बुनकर, नाई, साइकिल ठीक करने वाला, लोहार के रूप में सेवा देते हैं। यहाँ के लोग ग्रामीण क्षेत्र में खेती के साथ तो करवे करते हैं, खेती के साथ साथ जंगल की उपज भी और पशु पर निर्भर करते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में खेती पर निर्भर करते हैं, खेती के साथ साथ जंगल की उपज, पशु पर निर्भर करते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में खेती के साथ साथ जंगल की उपज पर और पशु पर निर्भर कर रहते हैं। मध्य भारत में देखने को मिलता है ज़्यादा। मध्य भारत समझ है ना? ये दक्षिण भारत है, उत्तरी भारत है, पूर्वी भारत है, मध्य भारत वाला एरिया। जैसे मध्य भारत में ग्रामीण क्षेत्र में खेती के साथ साथ जंगल की उपज, पशु पर निर्भर करते हैं। कलपट्टू गांव पहाड़ से घिरा। किससे घिरा है? पहाड़ से घिरा है। कलपट्टू गांव तमिलनाडु में पड़ता है, पहाड़ से घिरा है। सिंचित जमीन पर धान की खेती होता है। जहाँ जमीन सिंचाई होता है वहाँ धान की खेती हो जाता है। अब खेती द्वारा जीविका चलाते हैं। यही जीविका धान से होता है। बगीचा यहाँ आम के, नारियल के मिलेगा। कलपट्टू गांव जो तमिलनाडु है वहाँ बगीचा आम के, नारियल के मिलेगा। और उगता है कपास उगेगा, गन्ना उगेगा, केला। नारियल, आम के बगीचा है, उगता है कपास, गन्ना, केला। आय का स्रोत देखा, आय इनकम स्रोत। महुआ बीनते हैं और शराब बनाते हैं महुआ के। तेंदू के पत्ता इकट्ठा करते हैं। तेंदू के जो पत्ता है वो इकट्ठा करते हैं और शहद निकालते हैं मधुमक्खी से और व्यापार को बेचते हैं। महुआ बीनते हैं, तेंदू के पत्ता इकट्ठा करते हैं, शहद निकालते हैं, व्यापार के बेचते हैं, व्यापारी करते हैं। छोटे किसान 80% है जो भूमिहीन गरीब लोग हैं। और बड़े बड़े जो किसान है, जो जमींदार हैं, 20% है। छोटे किसान 80%, बड़े बड़े जमींदार जो खेती वाला है 20% है। तो हम लोग यही देखें, कलपट्टू गांव है, तमिलनाडु में पड़ता है, समुद्र किनारे है। टोकरी, बर्तन, घड़े, ईंट, बैलगाड़ी बनाते हैं। यहाँ के लोग सेवा देते हैं नर्स में, व्यापारी में, शिक्षक में, धोबी, बुनकर, नाई, साइकिल ठीक करने वाले, लोहार के रूप में आते हैं। यहाँ के लोग ग्रामीण क्षेत्र में देखा, कलपट्टू गांव है वहाँ ग्रामीण क्षेत्र में जाइएगा तो खेती पर निर्भर करते हैं और जंगल के जो उपज उस पर जंगल की उपज, पशु पर निर्भर करते हैं। जैसे मध्य भारत में देखने को मिलता है। कलपट्टू गांव पहाड़ से घिरा है। सिंचित जमीन पर धान खेती होता है, इसलिए खेती द्वारा जीविका चलाते हैं। आम और नारियल के बगीचा मिलते हैं, उगता है कपास, गन्ना, केला। महुआ बीनते हैं, तेंदू का पत्ता इकट्ठा करते हैं, शहद निकालते हैं, व्यापारी को बेच देते हैं। छोटे किसान जो भूमिहीन है 80%, बड़े किसान 20% होता है जो जमींदार है। कलपट्टू गांव तमिलनाडु में समुद्र तट के पास है। एक गांव है, कलपट्टू गांव है। यहाँ के लोग कई तरह का काम करते हैं, खेती करते हैं, है ना। खेती में सिंचित जमीन पर मुख्यतः धान, चावल की खेती करते हैं। जो इनका है ना, धान की खेती करते हैं और खेती द्वारा इनका जीविका चलता है। कलपट्टू गांव के आम और नारियल के बगीचा है, बागान है। कपास, गन्ना, केला भी उगाते हैं। उगाते हैं। इन लोगों का वस्तु निर्माण के कार्य टोकरी, बर्तन, घड़ा, वस्तु का निर्माण करते हैं। क्या वस्तु निर्माण का कार्य है? टोकरी, बर्तन, घड़ा, ईंट, बैलगाड़ी, चटाई, रस्सी इत्यादि बनाते हैं। टोकरी, बर्तन, घड़ा, ईंट, बैलगाड़ी, चटाई, रस्सी बनाते हैं। सेवा देते हैं। सेवा देने का दुकानदार सेवा देता है किराने की दुकान से, खाद बीज की दुकान से, सब्जी की
दुकान देता है, कपड़े की दुकान देता है, टिफिन और चाय की दुकान देते हैं। कुछ लोग व्यापारी भी करते हैं और नर्स लोग भी काम देते हैं। श्रमिक मजदूर के कार्य, शहर में जाकर मकान बनाना, लॉरी चलाने का काम करते हैं। जमींदारों की खेती में काम करते हैं लोग। श्रमिक मजदूर जो है इनका काम है शहर में जाते हैं और जाकर के शहर में मकान बनाते हैं और लॉरी चलाने का काम करते हैं और जमींदारों की खेती में काम करते हैं। कलपट्टू गाँव का भूमिहीन परिवार की समस्या, गरीब परिवार बहुत सारा समय पानी और जलावन और लकड़ी लाने के लिए पानी, जलावन, लकड़ी लाने, जानवर चराने में बिताते हैं, जिनसे उनको आमदनी होता है। कलपट्टू गाँव के हमारे देश में देखिए ग्रामीण परिवार में कितना, ग्रामीण परिवार में देखिएगा लगभग 40% खेतिहार मजदूर है। ग्रामीण परिवार में देखिएगा ना, ग्रामीण परिवार 40% का है खेतिहार मजदूर है। ग्रामीण परिवार में 40% खेतिहार मजदूर है इंडिया में। यहाँ पे लिखा देख लीजिए, देश के ग्रामीण परिवार में 40% खेतिहार मजदूर है। हमारे देश में ग्रामीण परिवार में करीब 40% खेतिहार मजदूर हैं। पूरे वर्ष काम नहीं मिल पाता, शहर की ओर पलायन करता है। संकर एक गाय का किस्म है। भारत में खेतिहार मजदूर और किसान, खेतिहार मजदूर और किसान के बारे में देखते हैं। भारत में प्रत्येक 5 ग्रामीण परिवार में 5 गो ग्रामीण परिवार निकलेगा। 5 ग्रामीण परिवार में लगभग 2 परिवार ऐसा होता है जो खेती मजदूर के होते हैं। भारत में प्रत्येक 5 ग्रामीण परिवार में देखिएगा लगभग 2 परिवार ऐसा होता है जो खेती मजदूर के होते हैं। ये सभी अपनी कमाई के लिए दूसरे पर निर्भर करते हैं, है ना। जो 2 परिवार खेती मजदूर होते हैं वो दूसरे पर निर्भर करते हैं 5 परिवार में से। इनमें कुछ भूमिहीन होते हैं तो कुछ के पास जमीनें के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। भारत में 80% शेखर जैसे छोटे किसान हैं। मतलब छोटा छोटा किसान कहेगा जब भूमिहीन है, छोटे छोटे किसान को या भूमिहीन का हो 80% है भारत में, जिनकी ज़रूरत के हिसाब से उनकी ज़मीन कम होती है। जबकि 20% लोग रामलिंगम जो बड़े किसान जमींदार जैसा होता है। यानी कब कह सकते हैं छोटे किसान कहेगा या भूमिहीन कहिए 80%, बड़ा किसान कहिए, जमींदार कहिए 20% है भारत में। छोटे किसान 80% भूमिहीन है, छोटे किसान है। बड़े किसान 20% जमींदार है, बड़े किसान है। प्रत्येक 5 परिवार में से 2 परिवार खेतिहर मजदूर होते हैं। मध्य भारत में देखा जाए, मध्य भारत की बात हो रहा है, भौगोलिक क्षेत्र के अनुरूप आजीविका। मध्य भारत में खेती के साथ साथ जंगल की उपज पशुओं पर निर्भर करते हैं। मध्य भारत में देखिएगा खेती के साथ साथ खेती तो करते करते हैं, जंगल की उपज है और पशु पर निर्भर करते हैं। मध्य भारत इस समुद्री की ओर हो गया दक्षिण भारत, उत्तरी भारत, पूर्वी भारत, और बीच में होता है, ये बीच में है मध्य भारत है। मध्य भारत में खेती पर और जंगल की उपज पर, पशु पर निर्भर है। जंगल की उपज से आजीविका चलाते हैं, जैसे महुआ बीनते हैं, महुआ बीन करके शराब बनाते हैं, शराब बनाते हैं। तेंदुए के पत्ता इकट्ठा करते हैं। शहद और गोंद इकट्ठा करके व्यापारी को बेच देते हैं। तो महुआ बीनते हैं मध्य भारत में, जिससे शराब बनाते हैं। तेंदुए के पत्ता इकट्ठा करते हैं। शहद और गोंद इकट्ठा करके व्यापारी को बेचते हैं। सरकारी समितियों में दूध बेचते हैं लोग। सरकारी समिति जो है, समिति में जाकर दूध बेचते हैं मध्य भारत के लोग। घरेलू उद्योग पापड़, मगोड़ी बनाना, बंदेज, गोटा सब बनाते हैं। पत्ती के कपड़ों का निर्माण, अचार डालते हैं सब मध्य भारत के लोग। तो मध्य भारत में ये कलपट्टू गाँव के तमिलनाडु के नहीं, मध्य भारत की बात हो रहा है। आय का स्रोत महुआ के से आय का स्रोत है। आय का स्रोत महुआ बीनते हैं, शराब बनाते हैं, तेंदुए के पत्ता इकट्ठा करते हैं, शहद निकालते, व्यापार को बेचते हैं। तो क्या कहते हैं मध्य भारत में खेती पर, जंगल की उपज पर, पशु पर निर्भर करते हैं। महुआ बीनते हैं, आय का स्रोत यहीं से महुआ बीनते हैं, शराब बनाते हैं, तेंदुए का पत्ता इकट्ठा करते हैं, शहद और गोंद को इकट्ठा करके व्यापारी को बेचते हैं, जिससे आमदनी होता है। सरकारी समिति में दूध बेचता है। घरेलू उद्योग पापड़, मगोड़ी बनाते हैं, बंदेज, गोटा, पत्ती के कपड़ों का निर्माण करते हैं, अचार डालते हैं। अब है समुद्र तट क्षेत्र में। समुद्री तट क्षेत्र एरिया पश्चिमी एरिया और पूर्वी एरिया का अरुणा कहानी है, ज़्यादा नहीं पकड़ना है में। अरुणा और परिमेल की कहानी है, इतना याद कर लेना है। कैटा मैरन,
कैटामैरन, कैटामैरन, कैटामैरन क्या है? मछुआरों की खास तरह की छोटी नाव है। क्या है? मछुआरों की खास तरह की छोटी नाव है कैटामैरन। कैटामैरन जो है, कैटामैरन जो खास तरह की मछली पकड़ने वाला नाव है, इंजन से चलता है। हर साल समुद्री तट किनारे मानसून के दौरान करीब 4 महीने तक वे समुद्र में नहीं जाते हैं, है ना। क्यों नहीं जाते हैं? हर साल देखा जाए मानसून आता है बरसात के समय, उसके समय करीब 4 महीने तक समुद्र में नहीं जाते हैं कैटामैरन नाव लेकर। क्यों नहीं जाते हैं? क्योंकि यह मछलियों का प्रजनन का समय माना जाता है। कब? मानसून के समय मछलियों का प्रजनन होता है, जिस कारण नहीं जाता है। और साथ में इन महीनों में हम जो मानसून महीना है, व्यापारी से उधार लेकर के अपना गुजार चलाते हैं। इस कारण बाद में हम मजबूरी में उस व्यापारी को मछली बेचनी पड़ती है और हम खुद नीलामी नहीं कर पाते हैं। जो खाली महीने जो बचते हैं, 4 महीने जो नहीं जाते हैं मछली पकड़ने समुद्री तट के किनारे, सबसे मुश्किल होता है उस समय। पिछले साल सुनामी के कारण हमारा बड़ा नुकसान हुआ था। एक तो प्रजनन का समय होता है मछली का, उस समय सुनामी भी आता है। सुनामी कैसे आता है? तो समुद्र में जब हलचल होता है, भूकंप आता है, तो पानी हलफता है, उसी को सुनामी आता होगा। देखिए सुनामी आया तो सब पानी इधर बह गया, घर द्वार सब टूट गया। नागालैंड की सीढ़ीनुमा खेती में गांव का नाम है चिचाजी, फेक जिला पड़ता है। कहाँ पड़ता है? फेक जिला में है चिचाजी। चिचाजी के रहने वाले लोग चाखेसंग समुदाय के हैं। कौन सा संघ है? चाखेसंग। चिचाजी जो पड़ता है नागालैंड के गांव है, नागालैंड के सीढ़ीनुमा खेती के बारे में। यहाँ के गांव का नाम है चिजामी है, जो फेक जिला पड़ता है। चिजामी के रहने वाले लोग चाखेसंग समुदाय के हैं। कौन सा? चाखेसंग के। यहाँ सीढ़ीनुमा खेती करते हैं, है ना। चिजामी में सीढ़ीनुमा खेती करते हैं। पहाड़ी के छोटे छोटे सपाट टुकड़ों में बांट करके सीढ़ीनुमा खेती करते हैं। पहाड़ी जो रहता है ना, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट करके ये थोड़ा मुंह ऊंचा कर देते हैं लोग ऐसे, है ना, ताकि यहाँ का पानी यहाँ रुकल रहे, इसमें पानी रुकल रहे। सीढ़ीनुमा खेती करते हैं। यह चावल की खेती के लिए अच्छा माना जाता है। सीढ़ीनुमा जो खेती है चावल के लिए अच्छा माना जाता है ना। चिजामी के लोग 6-8 लोग समूह बना करके, चाखेसंग समुदाय है, 6-8 लोग समूह बना करके पहाड़ का घास जो होता है, घास पतवार, उसको साफ कर देते हैं। 6-8 समूह बना करके सारा समूह इकट्ठे बैठ कर खाना खाते भी हैं। देश के ग्रामीण परिवार में से 40% खेतीहार मजदूर है। देश के जितना ग्रामीण परिवार है ओकरा में से 40% खेतीहार मजदूर आते हैं। और प्रत्येक 5 परिवार में से 2 परिवार खेती मजदूर करते हैं। देश के ग्रामीण परिवार में से 40% खेतीहार मजदूर हैं। देश का सबसे बड़ा आजीविका मचेरंग है। मचेरंगा है कि मनेरंगा है, देख लीजिएगा। पूछे देश का सबसे बड़ा आजीविका का नाम बताओ। सबसे बड़ा आजीविका है मचेरंगा है कि मनेरंगा, देख लीजिएगा। सबसे बड़ा आजीविका ये है। देश मतलब भारत में प्रत्येक 5 ग्रामीण परिवार में से लगभग 2 परिवार खेती मजदूर मिलते हैं। प्रत्येक 5 परिवार में से 2 परिवार खेती मजदूर मिलते हैं। कैटामैरन मछुआरों का खास तरह की छोटी नाव होती है, छोटी नाव जो इंजन से चलती है, कैटामैरन। तो क्या कहता है नागालैंड की सीढ़ीनुमा खेती चिजामी फेक जिला पड़ता है। यहाँ के लोग चाखेसंग समुदाय के लोग रहते हैं, सीढ़ीनुमा खेती करते हैं। 6-8 लोग, है ना, पहाड़ पर के घास पतवार साफ करते हैं और इकट्ठा खाना खाते हैं। देश के ग्रामीण परिवार में से जितना ग्रामीण परिवार है भारत में, उसमें 40% खेती मजदूर करते हैं। देश का सबसे बड़ा आजीविका मनेरंगा है या मचेरंगा है। भारत में लगभग 5 ग्रामीण परिवार निकलेगा, और में से 2 परिवार खेती मजदूर करते हैं। देखिए नागालैंड का सीढ़ीनुमा खेती, ये एक गाँव है ना, जिसका नाम है चिजामी। यह नागालैंड का फेक जिला पड़ता है। चिजामी कहाँ पड़ता है? फेक जिला में पड़ता है। इस गांव में रहने वाले लोग चाखेसंग समुदाय के हैं। कौन सा? चिजामी है, फेक जिला में चाखेसंग समुदाय के लोग रहते हैं चिजामी में। सीढ़ीनुमा खेती करते हैं। पहाड़ी की ढलाव जमीन को छोटे छोटे सपाट टुकड़ों में बांट देते हैं और उस जमीन को सीढ़ियों के रूप में बदल दिया जाता है। यह है सीढ़ीनुमा खेती, सीढ़ियों के रूप में बदल देते हैं। प्रत्येक सपाट टुकड़ों के किनारों ऊपर, टुकड़ा जो है किनारे के ऊपर थोड़ा सा ऊंचा करते हैं लोग। प्रत्येक सपाट टुकड़ों के किनारों को ऊपर उठा देते हैं, जिससे पानी भरा रहता है।
यह चावल की खेती के लिए सबसे अच्छा माना जाता है सीढ़ीनुमा खेती। चिजामी के लोग है ना चखे संघ समुदाय के लोग रहते हैं। यहाँ के लोग फेक जिला में पड़ता है, फेक जिला में। चिजामी के लोग पास अपने अपने खेत हैं, लेकिन वे इकट्ठे होकर एक दूसरे के खेत में भी काम करते हैं। वे 6 से 8 लोग एक समूह बनाते हैं और इकट्ठा होकर के मिल करके पहाड़ के जो घास पतवार है उसको साफ करते हैं। दिन का काम खत्म हो जाती है, सब बैठकर खाना खाते हैं। ऐसा कई दिनों तक चलता रहता, काम खत्म न होता तब तक ऐसा ही होता है। ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका के साधन क्या है? आजीविका के साधन है ग्रामीण क्षेत्र में खेती बाड़ी करते हैं। खेती बाड़ी में जैसे खेत तैयार करना, रोपाई करना, निराई, कटाई। फसल प्रकृति पर निर्भर करती है, फसल जो प्रकृति पर निर्भर करती है, ऋतु के अनुरूप होती है। बुआई कटाई के समय लोग काफ़ी व्यस्त भी रहते हैं और बोझ कम हो जाता है उस समय। बाकी समय बोझ कम होता है। कटाई बुआई के समय काफ़ी व्यस्त रहते हैं और बाकी समय जो बचा कटाई बुआई के बाद उस समय उन लोगों का बोझ कम हो जाता है। अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग फसल उगाई जाती है। ज़्यादातर किसान अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए बाजार में बेचने के लिए फसल उगाते हैं। नागालैंड के किसान कर्ज भी लेते हैं। गरीब किसान खेतिहर मजदूर मछली पकड़ने के लिए, ये सब कुछ नहीं। 6ठा क्लास के शहर नावा चैप्टर है, पोल साइंस। शहर क्षेत्र में आजीविका के बारे में देखते हैं। भारत में शहर की संख्या देखा जाए तो 5000 से अधिक है शहर की संख्या, और महानगर की संख्या 27 गो महानगर है। चेन्नई, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता। चेन्नई देख रहे हैं, है ना, भारत है। चेन्नई है, कोलकाता है, मुंबई है, दिल्ली है, यही महानगर है। जो चेन्नई, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता ये महानगर है, जो टोटल 27 है। चारों का नाम दिया है। महानगर से स्वर्णिम चतुर्भुज रोड गुजरती है। प्रत्येक महानगर में 10 लाख से अधिक आबादी होते हैं, 10 लाख से अधिक आबादी भी होते हैं। शहरों की जिंदगी कभी रुकती नहीं है, शहरों की जिंदगी कभी रुकती नहीं है। तो शहर क्षेत्र भारत में 5000 से अधिक, कितना 5000 से अधिक शहर है और 27 वो महानगर है। महानगर 27 वो है। चेन्नई, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता। स्वर्णिम चतुर्भुज है ना, सड़क यहीं से गुजरता है। महानगर में देखा जाए 10 लाख से अधिक लोग रहते हैं, काम करते हैं। महानगर में 10 लाख से अधिक लोग काम करते हैं, लोग रहते भी हैं। शहरों की जिंदगी कभी रुकती नहीं है, शहरों की जिंदगी कभी रुकती नहीं है। शहरी क्षेत्र में आजीविका के तरीका और साधन देखते हैं, कैसे तरीका है, उन्हें जिंदगी कैसे जीते हैं। सड़कों पर काम करते हैं, बाजार में काम करते हैं, बड़ी दुकान में भी काम करते हैं, फैक्ट्री पर काम करते हैं, दफ्तर में काम करते हैं। सड़क, बाजार, बड़ी दुकान, फैक्ट्री, दफ्तर पर काम करते हैं। हमारा देश सड़क पर काम करना। हमारे देश के शहरी इलाकों में देखिएगा, लगभग शहरी इलाकों का बात हो रहा है। 1 करोड़ लोग, कितना 1 करोड़ लोग जो है फुटपाथ और ठेला पर सामान बेचते हैं। फुटपाथ मतलब रोड के बगल में जो जगह होता है, फुटपाथ और ठेला लगा रहता है। 1 करोड़ लोग सामान बेचते हैं उसमें। अहमदाबाद के एक सर्वेक्षण में पाया गया है कि काम करने वालों में 12% लोग सड़क पर काम करते हैं। अहमदाबाद के एक सर्वेक्षण से पता चलता है, क्या पता चलता है कि अहमदाबाद के सर्वेक्षण से पता चलता है कि जितना लोग काम करते हैं भारत में, तो 12% लोग 12% लोग सड़क पर काम करते हैं। तो क्या कहते हैं इसमें, सड़क पर काम करना। यह हमारे देश के शहरी इलाकों में देखिएगा लगभग 1 करोड़ लोग, कितना 1 करोड़ लोग फुटपाथ और ठेलों पर सामान बेचते हैं। अहमदाबाद के सर्वेक्षण से पता चलता है कि जितना लोग भारत में काम करते हैं उसमें से 12% लोग सड़क पर काम करते हैं। कितना 12% लोग सड़क पर काम करते हैं। वही सब्जी की रेहड़ी, फूल वाली सब बेचते हैं, पेड़ के नीचे मोची, देख लीजिएगा। सड़कों पर काम करने वाले कौन कौन सी समस्या का सामना करता है? तो दुकान अस्थायी होता है, सड़क पर जो का दुकान होता है अस्थायी होता है। टूटे फूटे गत्ते के डिब्बे या बांसों पर कागज फैलाकर दुकान बन जाती है। टूटे फूटे डिब्बा से अब बक्सा पर कागज फैला देते हैं, दुकान बनाते हैं। खंभों पर तिरपाल या प्लास्टिक चढ़ा लेते हैं और सड़क पर प्लास्टिक बिछाकर काम करते हैं। पुलिस दुकानों और ठेला को हटा देते हैं। सर्दी गर्मी वर्षा में अनेक समस्या आती है, रहने की जगह नहीं होती, यही समस्या है, सड़क पर काम करने वाले की समस्या है। फुटपाथ, गली, सड़क किनारे काम करने वाले के लिए कानून बना है। जब फुटपाथ पर, गली पर, सड़क पर, फुटपाथ, गली, सड़क किनारे जो काम करते हैं उनके लिए भी कानून बना गया है। अभी हाल फिलहाल तक
गलियों फुटपाथ पर इस काम को यातायात और पैदल चलने वाले लोगों के लिए एक रुकावट की तरह देखा जाता था। फुटपाथ और गलियों में जो चलता था, पैदल चलता था, है ना, तो उसको रुकावट की तरह देखा जाता था। लेकिन कई संस्थाओं के प्रयास हुआ कि अब इसको सभी के लिए उपयोग और आजीविका कमाने का अधिकार के रूप में देखा जा रहा है। सभी को अब ऐसा संस्था बनाएगा कि सभी लोग सभी के लिए उपयोगी और आजीविका कमाने का अधिकार के रूप में देखा जा रहा है। सरकार भी उस कानून को बदलने पर विचार कर रही है जिससे उन पर प्रतिबंध लगा हुआ है। प्रतिबंध सरकार भी चाह रहा है कि फुटपाथ पर गलियों में यातायात के लिए पैदल चल के लोग बचते हैं और रुकावट न रहे। ऐसा कानून बन जाएगा, सरकार चाहेगा कि ये कानून रुकावट को हटा दिया जाए, तो कानून में बदलाव आने से उनके पास काम करने की जगह होगी। फुटपाथ पर बेचेगा तो जगह न बन जाएगा, गली में बेचेगा जगह हो गया। यातायात और लोगों का आवागमन भी सहज रूप से हो जाएगा जब कानून बन जाएगा तब। शहर के बाजार में, बाजार देखते बाजार के बारे में, शहर के बाजार में बहुत भीड़ भाड़ होते हैं। देखिए भीड़ भाड़ बहुत होता है। सभी सामानों की, मिठाइयों की, खिलौने की, कपड़ा चप्पलों की दुकान होती है बाजार में। तो बाजार में सेवा केंद्र भी होती है। सेवा केंद्र में जैसे ई मित्र सेवा केंद्र है। ई मित्र क्या है? ई मित्र सेवा केंद्र। साइबर क्या है? सेवा केंद्र है। कैफे सेवा केंद्र है। स्वास्थ्य क्लिनिक, बैंक कुरियर सेवा केंद्र है। बाजार की गलियों को बड़े शहरों में किसी एक सामान विशेष के लिए जाना जाता है। वहाँ सभी दुकानें एक ही कतार में होती है। बाजार में जो दुकान होता है एक ही कतार में होते हैं। यहाँ छोटी बड़ी दुकानें होती है जिनमें लोग अलग अलग चीज़ें बेचते हैं। बाजार में बड़ी दुकान या शोरूम कहिए या मॉल कहिए, सब बड़ी दुकान को शोरूम या मॉल सब एक है। शहर में कुछ दुकानें 3 मंजिल पर या 4 मंजिल पर के जो भवन है उसमें चलती है, जिन्हें शोरूम कहते हैं। जैसे रेडीमेड कपड़ों का शोरूम, चप्पल का, जूता का शोरूम, आभूषण का, गाड़ियों का शोरूम, आभूषण का और गाड़ी का भी शोरूम होता है जो 3 से 4 मंजिल पर रहता है। उदाहरण के लिए चलिए यहाँ से रेट पढ़िए। हम अपने शोरूम के लिए अलग अलग जगहों से सामान खरीदते हैं। ज़्यादातर माल शोरूम के लिए मुंबई, अहमदाबाद, लुधियाना, त्रिपुरा से आता है। मुंबई, अहमदाबाद, लुधियाना, त्रिपुरा से आता है ज़्यादा सामान शोरूम के लिए। तो शोरूम का ज़्यादातर सामान कहाँ आता है? तो शोरूम का ज़्यादातर सामान मुंबई से, अहमदाबाद से, लुधियाना से, त्रिपुरा से। मुंबई, अहमदाबाद, लुधियाना, त्रिपुरा से आता है। और कुछ सामान दिल्ली के पास शहर है गुड़गांव। दिल्ली के पास कौन सा शहर है? गुड़गांव नोएडा से भी आता है। गुड़गांव से भी और नोएडा से भी आता है शोरूम का ज़्यादातर सामान। तो वही कह रहा, शोरूम के लिए अलग अलग जगहों से सामान खरीदते हैं। ज़्यादातर माल मुंबई से, अहमदाबाद से, लुधियाना से, त्रिपुरा से आता है। और कुछ सामान दिल्ली के पास शहर है जैसे गुड़गांव और नोएडा से भी आता है। कुछ कपड़े हम विदेशों से भी मंगाते हैं। विदेश से भी कुछ कपड़े विदेश से भी मंगाते हैं। हम शोरूम को सही रूप से चलाने के लिए हमें कई चीज़ें करनी पड़ती है। हम विभिन्न अखबार में, सिनेमा हॉल में, टेलीविज़न पर, टीवी पर, रेडियो पर, चैनल पर विज्ञापन प्रचार करते हैं ताकि शोरूम चल सके। अभी तो यह शोरूम किराए पर है, पर हम इसे जल्दी ही खरीद लेंगे। अब शॉपिंग मॉल के बारे में देखते हैं। शॉपिंग मॉल है क्या? शहरों में किसी एक बड़ी बिल्डिंग में, शहर में जाइएगा ना, कोई एक बड़ी बिल्डिंग दिखाई देगा और सभी जरूरी सामानों की दुकानें खोल दी जाती है ताकि सभी सामान एक जगह से ही मिल जाए। ऐसी जगह को ही शॉपिंग मॉल कहते हैं। शहर में देखिएगा तो बड़ी बिल्डिंग में सभी जरूरी सामान की दुकान खोल दी जाती है ताकि हर प्रकार का सामान यहाँ मिल जाए। इसी को कहते हैं, उस जगह को कहते हैं, जगहिया को कहते हैं शॉपिंग मॉल। ऐसी जगह को शॉपिंग मॉल कहते हैं। यह है शॉपिंग मॉल। यहाँ हर चीज़ का सामान मिल जाता है एक जगह। बाजार और बड़ी दुकान के लिए समस्या बना है। क्या समस्या है? बाजार में बड़े बड़े जो दुकान है उसके लिए समस्या भी है। सभी दुकानों को नगर निगम से लाइसेंस लेना पड़ता है जो कई बार नहीं भी मिलता है। शहर में पक्की दुकान होती है जिनके पास नगर निगम से व्यापार करने के लिए पक्की दुकान जो होती है ना, नगर निगम से व्यापार करने के लिए लाइसेंस लेना पड़ता है। सभी दुकानों को नगर निगम से क्या करते हैं? पक्की जो दुकान है सभी से नगर निगम से लाइसेंस लेना पड़ता है जो कई बार वो लाइसेंस नहीं भी मिलता है।
किराए पर दुकान लेने के लिए बड़ी रकम चुकानी पड़ती है। जब किराए पर दुकान लेना होगा तो बड़ी रकम चुकानी पड़ता है, एडवांस पैसा देना पड़ता है। नगर निगम व्यवस्था बनाए रखने के लिए निश्चित करता है कि सप्ताह में कौन कौन से दिन बाजार बंद रहेगा और इससे दुकानदार को नुकसान उठाना पड़ता है। नगर व्यवस्था बनाता है कि कौन सा दिन दुकान बंद रहेगा नहीं बंद रहेगा, लाइसेंस किस दुकान को मिलेगा ना मिलेगा, इस नगर निगम पर डिपेंड है। तो शहर में पक्की दुकान होता है, लाइसेंस नगर निगम से लिया जाता है। नगर निगम सुनिश्चित करता है कि सप्ताह में कौन से दिन बाजार बंद रहेगा और कौन खुला रहेगा। इससे दुकान को समस्या उठती है, इससे दुकानदार को नुकसान उठाना पड़ता है, क्योंकि बंद करवा दे नगर निगम तो दुकानदार को चलती नहीं होगा तो नुकसान हो गया। यही समस्या होगा। शहर फैक्ट्री या कारखानों में काम करने के लिए, शहर में बड़े बड़े कारखाने होते हैं, फैक्ट्रियाँ होता है। शहर में क्या होता है, बड़े बड़े कारखाना होता है, फैक्ट्रियाँ होती है, जिनमें बड़ी संख्या में वस्तु का निर्माण भी होता है। कारखाना है, फैक्ट्री होगा तो बड़े बड़ी वस्तु की संख्या का निर्माण होगा। इन फैक्ट्रियों में बड़ी बड़ी मशीनें लगी होता है। जब फैक्ट्री कारखाना रहेगा तो मशीन तो लगभग करेगा। बहुत सारे मजदूर कर्मचारी कार्य करते हैं। अधिकांश फैक्ट्री शहर से बाहर होता है। अधिकांश जो फैक्ट्री होता है शहर से बाहर खोल जाता है ताकि वायु प्रदूषण ध्वनि प्रदूषण न हो सके। अलग अलग कार्य के लिए विभाग बनाए जाते हैं फैक्ट्री में, कि देख रेख करने वाला अलग होगा, काम करने वाला अलग विभाग होगा। निर्माणा कपड़े निर्यात करने वाली एक कंपनी में दर्जी का काम करते हैं। जिस फैक्ट्री में निर्मला काम करती है वो अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, नीदरलैंड जैसे लोगों के लिए गर्मी के कपड़े सिले जाते हैं। तो अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, नीदरलैंड, अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, नीदरलैंड के लिए गर्मी का कपड़ा सिला जाता है। जिस कंपनी में निर्मला काम करती है उसमें हमारे भारत से फैक्ट्री में से गर्मी के कपड़ा बनकर निर्यात होता है। कहाँ कहाँ जाता है, गर्मी के कपड़ा बनकर के निर्यात होता है। अमेरिका, यूएसए, इंग्लैंड, जर्मनी, नीदरलैंड, अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, नीदरलैंड जाती है। लेबर चौक क्या होता है? लेबर चौक दिहाड़ी मजदूरों का एक निश्चित स्थान होता है। दिहाड़ी मजदूर जो होता है एक जगह बैठ करके इंतजार करता है कि कोई हमको काम देगा और ले जाएगा। वही दिहाड़ी मजदूर एक निश्चित स्थान होता है। ये निश्चित स्थान है, सब यहीं बैठ करके इंतजार करता है लेबर लोग। जैसे औरंगाबाद में धर्मशाला है, लेबर चौक है। दिहाड़ी मजदूर एक निश्चित स्थान होता है। दिहाड़ी मजदूर का एक निश्चित स्थान होता है जो अपनी अपनी रेट पर अलग अलग कार्य करते हैं, जैसे बोझा ढोना, भवन निर्माण, टेलीफोन लाइन और पानी के पाइप के लिए खुदाई काम करना, ये सब दिहाड़ी मजदूर में आता है। लेबर चौक दिहाड़ी मजदूर के खोजते हैं, लेबर चौक कहलाता है। जहाँ दिहाड़ी मजदूर को खोजते हैं उस जगह को कहते हैं लेबर चौक। मजदूर लोग जहाँ बैठ करके कुछ लोग मजदूर से रेट को लेकर के मोल तोल करते हैं, वही मोल तोल करने वाला रेट की जगह को कहते हैं लेबर चौक। कारखाने और फैक्ट्री के मजदूरों की समस्या भी होती है। उस समस्या के मजदूर की समस्या बताइए। निर्मला की तरह ज़्यादातर कारीगर अनियमित रूप से काम में लगे रहते हैं, भी समस्या है। उनको काम तभी मिलता है जब कंपनी को बड़ा ऑर्डर मिलता है या फिर खास मौसम में काम मिलता है, ये भी समस्या है। बचे हुए समय में उन्हें दूसरा काम ढूंढना पड़ता है ना। मजदूर में जब काम रहेगा मिलेगा, ना काम रहेगा तो भागा देगा, तो दूसरा काम ढूंढो। कम वेतन में ज़्यादा काम करा जाता है, ये भी समस्या है। शिकायत करने पर काम से निकाल भी दिया जाता है, ये भी समस्या है। सुरक्षा के पूरे इंतजाम नहीं होते हैं, नहीं होने से जीवन पर जोखिम बना रहता है। आने जाने में असुविधाओं को झेलना पड़ता है, यही है समस्या है कारखाना के लिए। मजदूरों का समस्या है कारखाना में। दफ्तर में काम, शहर में ऐसे कई कर्मचारी होते हैं जो दफ्तरों, फैक्ट्रियों और सरकारी विभागों में काम करते हैं, जहां उन्हें नियमित और अस्थायी कर्मचारी की तरह रोजगार मिलता है। शहर में ऐसे कई कर्मचारी होते हैं जो दफ्तर में, फैक्ट्री में और सरकारी विभाग में काम करते हैं, जो उन्हें नियमित और अस्थायी कर्मचारी की तरह रोजगार मिलता है। वे लगातार उसी दफ्तर या फैक्ट्री में काम करते जाते हैं। उनका काम भी तय होता है, उनको हर महीने तनख्वाह मिलती है। हर फैक्ट्री में काम करने के लिए उन्हें अनियमित रूप से काम करने वाले मजदूरों की तरह निकाला नहीं जाता है। दफ्तर में काम करने वाले लोगों को महानगरों में कॉल सेंटर होती है।
महानगरों में कॉल सेंटर, जब फ़ोन पर कॉल करके पूछते हैं लोग कहाँ से बोल रहे हैं, कौन है नहीं है। महानगरों में कॉल सेंटर, महानगर में कॉल सेंटर से काम करना रोजगार का एक नया क्षेत्र है। पूछेगा रोजगार का नया क्षेत्र क्या है, तो महानगर में कॉल सेंटर में काम करना ये नया रोजगार है। उपभोक्ता टीवी, जो खरीदने वाला होता है उसको उपभोक्ता कहते हैं टीवी। फ्रिज जैसे सामानों को खरीदते हैं, और बैंक हो फोन जैसी सेवाओं का उपयोग करते हैं। कॉल सेंटर एक केंद्रीकृत दफ्तर है। कॉल सेंटर क्या है, एक केंद्रीकृत दफ्तर है। एक केंद्रीकृत दफ्तर है कॉल सेंटर। कॉल सेंटर रोजगार का नया रूप है और एक केंद्रीकृत दफ्तर है जहां एक ही जगह से उपभोक्ताओं को समस्या और उनसे जुड़ी सवालों से संबंधित जानकारी दी जाती है। कॉल सेंटर प्राय देखा जाए हॉलनुमा कमरे में, कितना हॉल की तरह कमरा रहता है, हॉलनुमा कमरे में चलाए जाते हैं जहां कंप्यूटर, टेलीफोन, हेडफोन और स्पीकर लगे रहते हैं। भारत जो है इस क्षेत्र में, माने कॉल सेंटर के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया है। यह न केवल भारतीय कंपनी बल्कि विदेशी कंपनी भी अपने कॉल सेंटर खोलती है। भारत तो खोलबे करता है कॉल सेंटर, विदेशी कंपनी भी कॉल सेंटर खोलती है। विदेशी कंपनी भी कॉल सेंटर खोलती है। विदेशी कंपनियों के आकर्षण का कारण क्या है, यहाँ अंग्रेजी बोलने वाले लोग आसानी से और कम वेतन में मिल जाते हैं, इसलिए कॉल सेंटर विदेशी लोग भी खोलते हैं ताकि अंग्रेजी बोलने वाला कम पैसा मिल जाते हैं विदेशी को। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन, पी से प्रधानमंत्री, पीएम से प्रधानमंत्री, एस से हो गया श्रम, वाई से हो गया योगी, एम से हो गया मानधन। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन 15 फरवरी 2019 को चला था। 15 फरवरी 2019 को। असंगठित कामगारों के लिए योजना है। असंगठित कामगार के लिए क्या योजना है, PMSYM, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन, PMSYM 15 फरवरी 2019 को। असंगठित कामगारों के लिए योजना है। जो असंगठित कामगार मतलब का जो फुटपाथ पर गली में घूम करके पैदल यात्रा करके काम करते हैं उनके लिए यह योजना है। EPF, ई से हो गया एम्प्लॉय, पी से हो गया प्रोविडेंट, एफ से हो गया फाइंड, है ना, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फाइंड। EPF एम्प्लॉय प्रोविडेंट फाइंड। ESIC ई से हो गया एम्प्लॉय, एस से हो गया स्टेट, आई से हो गया इंश्योरेंस और सी से हो गया कॉरपोरेशन। इंश्योरेंस एम्प्लॉय, स्टेट इंश्योरेंस, कॉरपोरेशन। EPF को हो गया एम्प्लॉय प्रोविडेंट फाइंड। ESIC एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। आज क्लास 6 का 8वां क्लास चैप्टर देखते हैं। पोल साइंस, पॉलिटिकल साइंस, राजनीति शास्त्र, ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका का चैप्टर है। तो आजीविका के तरीका और साधन के बारे में देखते हैं। तो ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका के चैप्टर 8 है, 6ठा क्लास का पोल साइंस। कलपट्टू गांव के बारे में देखते हैं। तमिलनाडु के किनारे, समुद्र किनारे बसा गया है। यह है तमिलनाडु। तमिलनाडु के समुद्र किनारे बसल है ना कलपट्टू गांव। तमिलनाडु के समुद्र किनारे है। यहाँ के लोग, तमिलनाडु के लोग या कलपट्टू गांव के लोग टोकरी, बर्तन, घड़ा, ईंट, बैलगाड़ी बनाते हैं। टोकरी, बर्तन, घड़े, ईंट, बैलगाड़ी बनाते हैं। यहाँ के लोग सेवा देती है क्या चीज़ में, तमिलनाडु के कलपट्टू गांव के लोग नर्स में, शिक्षक में, धोबी, बुनकर, नाई, साइकिल ठीक करने वाला, लोहार के रूप में सेवा देते हैं। यहाँ के लोग ग्रामीण क्षेत्र में खेती के साथ तो करबे करते हैं, खेती के साथ साथ जंगल के उपज भी और पशु पर निर्भर करते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में खेती पर निर्भर करते हैं,
खेती के साथ साथ जंगल की उपज पशु पर निर्भर करते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में खेती के साथ साथ जंगल की उपज पर और पशु पर निर्भर कर रहते हैं। मध्य भारत में देखने को मिलता है ज़्यादा। मध्य भारत समझ है ना, ये दक्षिण भारत है, उत्तरी भारत है, पूर्वी भारत है, मध्य भारत ये वाला एरिया। जैसे मध्य भारत में ग्रामीण क्षेत्र में खेती के साथ साथ जंगल की उपज पशु पर निर्भर करते हैं। कलपट्टू गांव पहाड़ से घिरा, किससे घिरा है? पहाड़ से घिरा है। कलपट्टू गांव तमिलनाडु में पड़ता है, पहाड़ से घिरा है। सिंचित जमीन पर धान की खेती होता है। जहाँ जमीन सिंचाई होता है वहाँ धान की खेती हो जाता है। अब खेती द्वारा जीविका चलाते हैं, यही जीविका धान से होता है। बगीचा यहाँ आम के नारियल के मिलेगा। कलपट्टू गांव जो तमिलनाडु है वहाँ बगीचा आम के नारियल के मिलेगा। और उगता है कपास उगेगा, गन्ना उगेगा, केला। नारियल आम के बगीचा है, उगता है कपास, गन्ना केला। आय का स्रोत देखा, आय इनकम स्रोत। महुआ बीनते हैं और शराब बनाते हैं महुआ के। तेंदुए के पत्ता इकट्ठा करते हैं, तेंदुए का जो पत्ता है वो इकट्ठा करते हैं और शहद निकालते हैं मधुमक्खी से और व्यापार को बेचते हैं। महुआ बीनते हैं, तेंदुए के पत्ता इकट्ठा करते हैं, शहद निकालते हैं, व्यापारी करते हैं। छोटे किसान 80% है जो भूमिहीन गरीब लोग हैं। और बड़े बड़े जो